कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। भाई साहब, आप कुछ भी जीवन में कीजिएगा तो उसमें लोगों की प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी। बेहतर है कि आप उस पर कोई ध्यान मत दीजिए और राम का नाम लिए जा, अपना काम किए जा। अपने जो भी कर्तव्य हैं, जो शुभ कार्य हैं, उनको आप करते जाइए। जब कार्य समाप्त हो जाए तो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने। जो न ध्याए कृष्णा कृष्णा, नित्य का धर्म क्या माने। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। जीवन में किसको कष्ट नहीं है? जीवन में कष्ट है अर्थात चैलेंज है, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। अगर ईश्वर अगर सबके जीवन में ये कष्ट, ये चैलेंज ना दे, दिक्कत ना दे, तो व्यक्ति बड़ा आलसी हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो अगर जीवन में कोई कष्ट हो, आप समझिए ईश्वर की निगाह आपके ऊपर है, भगवान का नज़र आपके ऊपर है। तो ये घड़ी है उनको प्रसन्न करने का। दुख की घड़ी में, विषम परिस्थिति में जो आप अच्छे निर्णय लेते हैं, बस वही निर्णय भगवान को प्रसन्न करता है। मित्रों, उसके लिए अपने आप में प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बात समझिए ना कि कोई भी समय टिकता नहीं है। अच्छा समय था, चला गया, बुरा समय आया है, वो भी चला जाएगा। तो ये बातें आत्मसात करने की है। और आप जो विचलित होते हैं उससे, उसके पीछे कारण यही है कि जीवन में भजन कम है। अब भजन करने का मतलब ये नहीं कि बस स्नान ध्यान करके, हाथ जोड़ के, सब काम को छोड़ करके सीताराम 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 तो वही भजन कहलाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वक्त है तो वो भी कीजिए, अन्यथा हर एक कार्य को करते हुए जय श्री राम बोला भी जा सकता है, नहीं तो चिंतन में भी लाया जा सकता है। क्या लगता है, एक सेकंड में ये काम हो जाता है। मन में एक बार प्रभु का चिंतन कर लीजिए। करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर परत निशान। अभ्यास करने से आदमी जिस क्षेत्र में अभ्यास करता है वो उसी में पारंगत हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और सफलता असफलता, परिस्थिति कैसा भी हो, लेकिन मिजाज कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी। अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आप सुखी हो जाते हैं, और थोड़ा विपरीत व्यवहार करे तो आप दुखी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब आपका सुख दुख दूसरे के हाथ में है। थोड़ा इससे अपने आप को बचाइए। मान हो, अपमान हो, सम्मान हो, ना हो, फिर भी आप अपने आप में प्रसन्न रहिए। और वैसे स्थान को ज़रूर
सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे मन रमता हो आनंद में, ऐसा नहीं कि विलासिता में, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आनंद में रमे, भक्ति में रमे, वैसे स्थान को ज़रूर चिंतन में रखिए। वक्त मिले तो वहाँ पे शरीर से पहुँचिए, नहीं तो मन से जुड़े रहिए। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। ये बात तभी सिद्ध होता है, तभी इस बात का अर्थ आप समझ सकते हैं। पहले आप अमीर हो जाइए और फिर देखिए कि भजन करने के बाद उसमें ज़्यादा आनंद है या अमीरी में आनंद है। तो परिस्थिति जीवन में जो आता है उसके मालिक कोई और है, परिस्थिति लाने वाले, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो परिस्थिति कैसा भी हो, अगर आपके मन में ऐसा भाव आता है कि जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, सुख हो दुख हो, जीवन हो मृत्यु हो, जस हो अवजस हो, हर स्थिति में जब आप प्रसन्न रहते हैं तब होता है जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। तो कितनों प्रकार से आप अमीर, कई प्रकार के होते हैं। पैसे से अमीर होते हैं, स्वास्थ्य से अमीर होते हैं, पहुँच से लोग अमीर होते हैं। तो ये यश अपयश कीर्ति धन, ये सब चीज़ जो है ना मित्रों, ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी है, ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं। ज़्यादा इसके पीछे रहिएगा तो यहाँ तो कौन सदा के लिए रहा है। 150, 20, 30, 40 वर्ष की ज़िंदगी है, फिर तो जाना है। तो इस बात को मान लीजिए, रहना नहीं देश बेगाना है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे भजन मन में आ रहा है। और क्या इसको चालू है कैमरा को? हाँ हाँ, कैमरा तो चालू, हमें लगा कि कैमरा ही चालू नहीं किया हूँ। तो है, चालू है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तरपा होगा मन को बना के, तूफान ये प्यार का मन में छुपा के। देखिए भाई साहब, भगवान कई रूपों में अपने आप से ही खेल रहे हैं। आप हो, हम हो, सबके भीतर उन्हीं का अंश है। उन्होंने मन को बनाया और अपने अंश को पंच भौतिक शरीर में कैद करके मन के अनुसार उसको चलाया और वो आनंदित हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि आप जो है ना उन्हीं के अंश हैं। और थोड़ा मन को जो है उसको समझाइए। अगर आपको कितनों हाथ जोड़ के प्रेम भाव से कहा जाए, भाई साहब ये जहर मिला हुआ भोजन आप कर लीजिए, आपके सामने किसी स्वादिष्ट भोजन में जहर मिला दिया जाए, फिर आपसे आग्रह किया जाए भाई साहब आप खा लीजिए, तो आप तो नहीं खाइएगा ना। तो मन भी कुछ ऐसा ही करता है। इसका मन कभी कभी ऐसा डिसीजन लेता है जिस समय उसे बुद्धि से, ज्ञान से उसको समझाइए कि ये उचित नहीं है, उसको वहाँ से हटाइए। तो देखिए ये भजन जो मैं गा रहा था है तो फिल्म का संगीत, लेकिन भजन के रूप में ही इसे मैं गा रहा हूँ, आप भी उसी अर्थ में समझिएगा। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाया तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, जिसमें लगाया जवानी का खेला। गुपचुप तमाशा देखे, गुपचुप तमाशा देखे, वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने,
काहे को दुनिया बनाई। तो बंधुओं, जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आती हैं, परिस्थिति तैयार करने वाला कोई और है, और उस परिस्थिति में अपने बुद्धि विवेक के द्वारा जो आप निर्णय लेते हैं उससे विधाता प्रसन्न होते हैं अथवा दुखी होते हैं। और उनको प्रसन्न करने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिस मत का समर्थन किया, जिस शास्त्र का वर्णन, जिस शास्त्र की बात की, उसे बिना पढ़े हम ईश्वर के निकट नहीं आ सकते। इस बात को समझिए। संसार में जितना भी वस्तु हम आँख से देखते हैं, अपने इन चर्म चक्षुओं से देखते हैं, वो सभी नाशवान हैं। अगर ये बात सत्य है, ये बात अगर आप जानते हैं तो इसको मानते क्यों नहीं? मान जाइए और अपने उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए अपने जीवन का यापन कीजिए। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अगर आप पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हैं, इस वीडियो को, तो हरि भक्त दीपक को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय। नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम।